हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन पर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन और आर्डन्स थ्योरम पर डिस्कस कर लिया था और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से किसी दिए हुए डीएफए के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन को निकालेंगे। डीएफए हो या एनएफए हो, उससे हम रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और इसके लिए हमारे पास दो मेथड होती है। एक मेथड होती है आर्डन्स थ्योरम के द्वारा जिसको हम अलजेब्रिक मेथड कहते हैं और एक मेथड होती है स्टेट एलिमिनेशन मेथड जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों यदि आपके पास डीएफए दिया हुआ हो या एनएफए दिया हुआ है, दोनों से ही आप इस मेथड को अप्लाई करके रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कहीं भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होने चाहिए। मींस यहाँ पे एनएफए विद एप्सिलॉन मूव्स नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिया हुआ है, एप्सिलॉन मूव्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको उस एनएफए को एनएफए विदाउट एप्सिलॉन मूव्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं भी एप्सिलॉन मूव्स नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये मेथड को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसका यूज करना है हमको? आर्डन्स थ्योरम का यूज करना है। आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है कि यदि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह का स्टेटमेंट R इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, तब हम इसको सॉल्व करके क्या ले सकते हैं? आर क्यू पी एस्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यदि R है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? R होना चाहिए। इसके साथ जो कॉन्केटिनेशन है उसको क्या बोलेंगे? P। और इसके अलावा जो टर्म बचती है उसको क्या बोलते हैं? Q। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो Q वैसा के वैसा हो जाता है, लेकिन जो साथ में एक्सप्रेशन है R के उसको हम क्या करते हैं? एस्ट्रिक लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट बनते हैं, इक्वेशन बनती है, हम चाहेंगे कि वो इस फॉर्म में हमको मिले जिससे कि हम इसको सॉल्व करके इस तरह से लिख सकें। अब यहाँ पे देखिए इस मेथड को किस तरह सॉल्व किया जाता है वो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ लीजिए। जितनी यहाँ पे आपको स्टेट दी हुई है, डीएफए हो या एनएफए हो, जितनी भी यहाँ पे स्टेट दी हुई है, सबसे पहले उनके लिए यहाँ पे इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन बनेगी? तीन इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तीन स्टेट दी है। यदि दो स्टेट दी है तो दो इक्वेशन बनेगी, चार स्टेट दी है तो चार इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द थ्री इक्वेशन। थ्री इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे तीन स्टेट हमको दी हुई है। थ्री इक्वेशंस आर। पहली इक्वेशन किसके लिए बनेगी? किसी भी स्टेट के लिए आप बना लीजिए। जैसे इनिशियल स्टेट क्या दी हुई? Q1, तो हम Q1 के लिए लिख लेते हैं। अब इक्वेशन बनाने का मतलब ये होता है कि Q1 पर हम किस तरह से पहुंच पाते हैं। Q1 यदि हमारी इनिशियल स्टेट है तो हम बिना कुछ दिए भी यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एप्सिलॉन के द्वारा भी आ सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा यूनियन। अब अगला क्या है जिससे हम आ सकते हैं? तो Q1 पे यदि हम जीरो देते हैं तब भी हम कहाँ आ सकते हैं? Q1 पे। तो उसको लिखने का तरीका रहेगा स्टेट और कॉन्केटनेशन इनपुट सिंबल। तो यहाँ पे Q1 पे जीरो देकर भी हम Q1 पे आ सकते हैं, प्लस दैट मीन्स यूनियन। इसके अलावा कैसे आ सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे इनकमिंग कहाँ से आ रही है? Q3 से। Q3 पे यदि हम जीरो देते हैं तब भी हम कहाँ जा सकते हैं? Q1 पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q3 इनपुट सिंबल जीरो। तो ये किसके लिए लिखा है हमने? Q1 पे। मीन्स इस तरफ आप जो भी लिख रहे हो उसकी मदद से हम कहाँ जा सकते हैं? Q1 पे जा सकते हैं। अगला क्या है? Q2। Q2 पे यदि आप देखें तो इनकमिंग कहाँ कहाँ से दिख रही है? Q1 से इनकमिंग है, Q2 पे सेल्फ लूप है और Q3 से भी इनकमिंग है। तो हम क्या लिखेंगे? Q1 पे यदि हम 1 देते हैं तो कहाँ आ सकते हैं? Q2 पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q1 पे 1 यूनियन। Q2 पे 1 देकर भी आ सकते हैं, तब हमने यहाँ लिख दिया Q2 पे 1 यूनियन। Q3 से 1 देकर भी पहुंच सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q3 1। देन Q3 के लिए देख लेते हैं। Q3 पर एक ही इनकमिंग दिख रही है। Q2 से यदि जीरो देते हैं तो हम Q3 पे आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q2 से जीरो। ठीक है, अब ये इक्वेशंस लिखने के बाद अब हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इन इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लेकर आए। ठीक है, इस फॉर्म में लेकर आने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर R है तो हमको राइट में भी R मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Q1 है, Q1 के राइट में हमको Q1 मिल रहा है, लेकिन साथ में क्या मिल रहा है? Q3 मिल रहा है। तो जब तक Q3 को हम कुछ इस तरह से रिप्लेस ना कर दे कि वो Q1 बन जाए तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरह Q2 के राइट में हमको Q1 भी मिल रहा है और Q3 भी मिल रहा है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि ये Q2 बन जाए और हम इसको सॉल्व कर पाए। Q3 के राइट में सिर्फ क्या है? Q2 है, Q3 यहाँ पे कहीं भी है नहीं। तो हमको यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ता है कि ये आर्डन्स स्टेटमेंट की फॉर्म में बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट Q3, और Q3 को हम कहाँ रखेंगे? Q2 इक्वेशन में रखेंगे। Q3 इन Q2 इक्वेशन। ठीक है,
ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा कठिनाई लगे, लेकिन जब आप 1 से 2 यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो Q3 को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, Q2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Q2 इक्वल क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल क्या चल रहा है यहाँ पे, Q1 1 प्लस Q2 1 प्लस Q3 की जगह पूरा ही उठ के आएगा, तो यहाँ पे आ गया Q2 0 और यहाँ पे कॉन्केटेनेशन में क्या है 1 है, ठीक है। ये इतना हो गया सॉल्व। अब देखिए Q2 इक्वल, अब यहाँ पे क्या है Q1 1 प्लस इन दोनों में से Q2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे Q2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 यूनियन 0 1। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये हो गया है R और यहाँ पे भी क्या हो गया R, ये पूरा क्या हो गया Q और ये क्या हो गया P। इसको क्या मान लेते हैं R, ये हो गया Q, ये फिर से क्या हो गया R और ये पूरा क्या हो गया P। तो इसको सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे अब Q2 Q, Q क्या है यहाँ पे Q1 1 और फिर क्या लिखते हैं हम P, तो P की वैल्यू क्या हो गई है 1 प्लस 0 1 और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्टार लग जाएगा। ये किससे हुआ, बाय आर्डन्स थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा Q2 इस फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट Q3 इन Q1 इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं Q3 को Q1 में डाल रहे हैं, तो Q3 की वैल्यू क्या है Q2 0, इसको कहाँ लिखेंगे Q1 में। तब Q1 हमको क्या मिलेगा Q1 एप्सिलॉन प्लस Q1 0 प्लस Q3 की जगह क्या रख रहे हैं हम Q2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 0 और यहाँ पे क्या चल रहा है साइड में कॉन्केटेनेशन में 0, ठीक है। अब यहाँ पे Q2 और Q2 अभी हमने ये निकाला है, तो इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये जो हमने Q2 अभी निकाला है इसको उठा के हम इस इक्वेशन में रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट Q2 इन अबव Q1 इक्वेशन। तो देखिए अब यहाँ पे Q1 एप्सिलॉन Q1 0 प्लस Q2, अब Q2 की जगह क्या उठ कर आएगा, तो ये पूरा उठ के आएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे Q1 1 1 प्लस 0 1 स्टार, ये तो हो गया पूरा Q2 की वैल्यू और Q2 के साथ में क्या चल रहा है 0 0 कॉन्केटेनेशन में है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 0 कॉन्केटेनेशन, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं Q1 एप्सिलॉन प्लस, अब देखिए इन दोनों में से Q1 कॉमन ले लेते हैं, तो Q1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 0 प्लस यहाँ पे ये पूरा बचेगा 1 1 प्लस 0 1 स्टार 0 0 ब्रैकेट, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करिए आर्डन थ्योरम से, तो ये क्या हो गया R हो गया, ये हो गया Q, ये फिर से क्या हो गया R और ये पूरा क्या हो गया P हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे Q1 और यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन, ठीक है। Q का मीनिंग क्या हो गया एप्सिलॉन और अब यहाँ पे आएगा पूरा P, तो P क्या है 0 प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 0 1 स्टार 0 0 और यहाँ पे पूरा स्टार लग जाएगा, क्योंकि क्या सॉल्व होता है यहाँ पे QP स्टार आ जाता है R इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे P का स्टार हो गया। अब यहाँ पे देखिए Q1 इक्वल, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एप्सिलॉन और ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है हमने पिछली वीडियो में, यदि एप्सिलॉन के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्केटेनेशन किया जाता है तो हमको क्या मिलता है रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिलता है। तो एप्सिलॉन के साथ इस पूरे का कॉन्केटेनेशन है तो हमको क्या मिलेगा रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 स्टार 0 0 देन स्टार, ठीक है। और Q1 हमारी क्या है यहाँ पे फाइनल स्टेट है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको रेगुलर एक्सप्रेशन मिला है वो हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ इनपुट सिंबल्स है, कहीं कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन
फॉर गिवन डीएफए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा है कि डीएफए से रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, या डीएफए से किस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन निकालोगे। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।